गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में सबसे पहले पाठ करेंगे दिव्य शब्द चरणादि मौज बड़ी का हिंदी भावार्थ। दाता रख चरणा दे कोल, चरणाच मौज बड़ी। हे दाता, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों के पास ही रखो, क्योंकि आपके चरणों में ही सबसे बड़ा आनंद है। जब से मैंने आपका दर्शन किया है तब से मैंने प्रेम का प्याला भर भर कर पी लिया है, अर्थात प्रभु प्रेम में डूब गया हूँ। आपका दर्शन बहुत सुंदर लगता है, आपके चरणों में बहुत आनंद आता है। सदगुरु के नाम का नशा मुझे चढ़ गया है। जब से मैंने सदगुरु का दामन पकड़ लिया है, मैं प्रभु के नाम से ही धन्य हो गया हूँ। चरणों में बहुत आनंद है। जब से मैं तेरे रंग में रंग गया हूँ, मैंने सदगुरु से भक्ति का वरदान मांगा है। मुझे तेरे दर्शन की धूल मिलती रहे, कृपा मिलती रहे। तेरे चरणों में बहुत आनंद है। हे प्रभु, मुझे हमेशा अपने चरणों के साथ ही बनाए रखो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का यह सुंदर शब्द दाता रख चरणा दे कोल, चरणाच मौज बड़ी। संगत जी, इस शब्द में एक भक्त की सबसे बड़ी अरदास छुपी हुई है। एक सच्ची संगत की सबसे बड़ी अरदास छुपी हुई है। वो दाता से कुछ और नहीं मांगती, न धन, न दौलत, न कोई दुनिया की चीज। बस एक ही विनती करती है, दाता, मुझे अपने चरणों के पास ही रखना। क्योंकि संगत जी, असली सुकून, असली खुशी, असली मौज सिर्फ गुरु जी के चरणों में ही है। जब संगत कहती है, जदुदा मैं तेरा दर्शन कीता, प्रेम प्याला भर के पीता, तो उसका मतलब है कि जब से उसे गुरु जी का दर्शन मिला है, उसका दिल प्रेम से भर गया, दुनिया की सारी इच्छाएं पीछे रह गई। संगत जी, एक बार गुरु जी का प्यार मिल जाए तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती। फिर संगत आगे कहती है, सदगुरु दे नाम दा सुरूर मैनू चढ़िया। यानी गुरु जी के नाम का ऐसा नशा चढ़ जाता है जो कभी उतरता नहीं। यह दुनिया का नशा नहीं है, यह तो भक्ति का नशा है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। संगत जी, जिस दिन हमने गुरु जी का दामन पकड़ लिया, उस दिन से हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी भी गुरु जी की हो जाती है। और सच में फिर हर मुश्किल आसान लगने लगती है, हर डर खत्म होने लगता है और दिल में एक अजीब सी शांति आ जाती है। आखिर में संगत यही कहती है, श्यामा रख चरणा दे नाल। हे प्रभु, मुझे हमेशा अपने चरणों के साथ ही बनाए रखना। संगत जी, यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ा सुख है, यही सच्चा जीवन है। हम भी गुरु जी से यही अरदास करें कि हमें अपने चरणों से कभी दूर न करें और हमें अपने नाम से जोड़े रखें। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल हर सांस के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
अपना यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे परम पिता, मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले आपके सामने कान पकड़कर हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूंगी शुक्राना करने में इतना विलंब करने के लिए। गुरुपा, शुक्राना तो आपका हर पल हर क्षण करती हूँ, मन ही मन में हर वक्त आपका ख्याल रहता है, आपसे बातें भी करती हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग नहीं लिख पाती। लिखना स्टार्ट भी करती हूँ तो कोई ना कोई काम आ जाता है और वो अधूरा रह जाता है। पता नहीं गुरुपा कौन सा कष्ट आप कटवा रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हर कदम पर हर घड़ी आप हाथ थामे खड़े हैं, वरना तो आज आपकी ये बेटी पता नहीं किस हाल में होती। शुक्राना लिखने की सेवा बख्शने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर, हर समय षड्यंत्र और साजिशें, लेकिन आपकी बेटी को आप एक एक करके हर एक मुश्किल हालात से निकाल लाते हैं और अपनी बेटी की हार नहीं होने देते। इसका हजारों बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे परमपिता। दुश्मन चाल तो एक से बढ़कर एक चलते हैं कि मेरा वजूद ही खत्म हो जाए, लेकिन जब गुरुपा ने हाथ थामा हो तो डर ही किस बात का। पता है गुरुपा, आप सब संभाल लेंगे। संगत जी, शिवरात्रि के जस्ट 3-4 दिन बाद अचानक से एक बड़ी मुसीबत आ गई। मेरी मम्मी जो मेरे घर कुछ दिन रहने आई थी, वो बाथरूम में पैर फिसल जाने से गिर पड़ी और उनको काफी चोट लग गई। हालत इतनी गंभीर थी कि वो करवट भी नहीं ले पा रही थी। मैं ऑफिस से भागकर घर पहुंची तो उनका हाल देखकर बहुत डर गई। मम्मी का हिल पाना भी मुश्किल था तो एक्सरे या एमआरआई करवा पाना भी मुश्किल था। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप ही सब करवाएंगे, पता नहीं कौन सा संकट आ गया है, मुझे हिम्मत दीजिए गुरुपा। संगत जी, थोड़ी ही देर में एक आंटी हमारे घर आई और बोली कि एक पोर्टेबल एक्सरे वाले टेक्नीशियन का नंबर मेरे पास है, आप उसको बुला लो, वो घर आकर ही एक्सरे कर देगा। मैं समझ गई सब गुरुपा ही करवा रहे हैं। मैंने कॉल किया तो वो घर आने को रेडी हो गए और इतना पेन होने पर भी मम्मी ने एक्सरे के टाइम काफ़ी सपोर्ट किया। एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं आया था। डॉक्टर ने बोला कि एमआरआई होगा जब थोड़ा पेन कम होगा। संगत जी, मैं थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हूँ। घर में सबको लगा कि ये तो खुद ही इतनी वीक है, कैसे मम्मी का नहाना धोना वॉशरूम एक्सेट्रा कैसे कर पाएगी। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से स्ट्रेंथ मांगी कि मैं मम्मी का सारा काम कर पाऊँ और मेरे गुरुपा ने मुझसे वो सब भी करवा दिया जो मुझे मुश्किल लगता था। रात रात भर मम्मी के साथ बैठती, उनका सारा काम, दवाई देना, मलहम लगाना, सब मेरे गुरु पिताजी ने हाथ पकड़वा कर करवा दिया। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। ऑफिस से भी 1 वीक की छुट्टी दिलवा दी। मेरे हस्बैंड भी आश्चर्य से देखते रह गए कि ये गिरने पड़ने वाली लड़की सब कुछ सिंगल हैंडेडली कैसे कर रही है, वो भी बिना आंसू टपकाए। लेकिन गुरुपा मेरा हाथ थामे खड़े थे। जब मेरी लीव्स ओवर हो गई तब गुरुपा ने 24 आवर्स के लिए एजेंसी से एक केयर टेकर दिलवा दी, जो हमारे घर में आते ही एडजस्ट हो गई। ऐसा लगा कि उससे पहले का कोई नाता है मेरा और मम्मी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जिस दिन मम्मी गिर गई उस दिन पता नहीं क्या सूझा, मैं गुरुपा का वो स्वरूप जो मेरे ऑफिस में था उसको घर ले आई और घर के ड्राइंग रूम में गेट के पास लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में किसी नेगेटिविटी ने अटैक किया है और गुरुपा बोल रहे हैं कि चल मैनू बता कौन है, कहाँ है, मैं देखता हूँ। और गुरुपा मेरे परिवार की ढाल बनकर मेरे ड्राइंग रूम में विराजमान हो गए। बिल्कुल ऐसे बैठे थे मेरे परमपिता जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग गद्दी लगाए बैठकर सबकी निगरानी कर रहा हो। गुरुपा के वहां आने से मेरे मन को बहुत सुकून मिला। गुरुपा बोल रहे थे कि अब तू और आगे बैठ, टीवी लगा, बेटे को खाना खिला, पढ़ा इसको बिना डरे, किसी की क्या मजाल जो नजर लगाए। एक्चुअली संगत जी, मेरे सास ससुर हमारे साथ ही रहते हैं और मेरी ननंद और नंदोई के साथ मिलकर पूरा दिन साजिशें और टोने टोटके करते रहते हैं। शादी के बाद से ही उन लोगों ने मुझे अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सब करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो सिर्फ मेरे साथ ही करते थे, बाद में मेरे बेटे के साथ भी शुरू कर दिया तो न तो वो सही से खा पाता था और न ही पढ़ाई कर पाता था। लेकिन मेरे परम पिता ने आते ही उसको ब्लेस कर दिया और उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, जिसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना परमपिता। गुरुपा, एक के बाद एक कष्ट मेरे और मेरे परिवार पर आए जा रहे हैं। गुरुपा, आपने बताया कि हमारी कुल देवी नाराज हैं, तो मैं अपनी कुल देवी माँ से हाथ जोड़कर अपने और अपने परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुपा, मुझे भी सारे वही हेल्थ इश्यूज वापस आने लगे हैं जो आपने जल प्रसाद पिलाकर मंत्र जाप करवाकर सही कर दिए थे।
नी पेन भी होने लगा है। काम अचानक बनते बनते रुकने लग जाते हैं। पता नहीं गुरुपा कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो ये सब कर रही है और मुझे शुक्राना करने से भी रोकती है। या गुरुपा मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज बतलाइए गुरुपा और हाथ पकड़कर गलती सुधरवाइए गुरुपा। अपनी बेटी को स्ट्रेंथ और हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा, ताकि आपके बताए मार्ग पर चल सकूं गुरुपा। जब भी परेशान होती हूँ या जब अच्छी ड्रेस पहनी होती है तो गुरुपा एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के रूप में नजर उतार कर जाते हैं। इतनी फिक्र करने का, हमारे सारे गुनाह माफ करने का शुक्राना 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 मेरे परम पिता। लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0120। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर असीम है। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा जो मेरी बेटी पर बनाए हुए हैं गुरु जी, उसके बारे में है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूं तब से गुरुजी ने मेरे परिवार पर जो कृपा बना रखी है उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये इंसिडेंट उस समय का है जब मैं और मेरी बेटी में थोड़ा बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया। वो बाहर राजस्थान में पढ़ती है। उसने दूसरे दिन फोन पर मुझसे बात नहीं की तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने भी उससे ज्यादा बात नहीं की। और ऐसे ही 3 दिन निकल गए और मैंने भी सोचा ठीक है, जब मेरी जरूरत लगेगी तो खुद बात कर लेगी। और उसने फोन नहीं किया और मैं सोने जाने लगी और मैंने बस ऐसे ही देखने के लिए फोन लिया तो 777 ब्लेसिंग्स गुरुजी वाली रील पड़ी थी तो मैंने खोल ली और मैं क्या देखती हूँ कि उसमें गुरुजी महाराज का मैसेज है कि तेरी बेटी बहुत परेशान है, उससे बात कर, वो अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताती, उसका ध्यान रख। और फिर क्या था, मेरी सारी नींद उड़ गई और मैंने अपनी बेटी को फोन किया। वो बहुत परेशान थी। मैंने अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर उसकी परेशानी पूछी। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। सदा मेरी बेटी के साथ रहने का, वो हमसे दूर है, उसका हर तरह से ख्याल रखने का, मेरी बेटी को अपनी ब्लेसिंग्स में रखने, अपनी बेटी पर हमेशा आशीर्वाद रखने का, उसे सही रास्ता दिखाने का, मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहने का, दिल से, श्रद्धा से और प्यार से गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज अपनी संगत परिवार पर, सोनू भैया पर और उनके परिवार पर, मुझ पर और मेरे परिवार पर असीम कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। मैं जितना आपका गुणगान करूं उतना ही कम है। गुरुजी महाराज, संगत परिवार व सोनू भैया, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज, मेरी बेटी जिस नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, गुरुजी महाराज उसे उसमें पूरी सफलता देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सभी को ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू भैया, अपनी प्यारी आवाज में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4182। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली लाडोसराय से हूँ। गुरुजी की महिमा का तो हम कितना भी गुणगान कर लें कम ही है। शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता उनकी महिमा के बारे में। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, सोनू अंकल जी और संगत जी मुझे माफ करना। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करो, तो मैं शुरू से ही बोलती हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए हमें 10 से 12 साल हो गए हैं, लेकिन शादी के बाद बड़े मंदिर आना जाना कम हो गया था और उस समय तक गुरुजी महाराज से हम इतनी गहराई से जुड़ भी नहीं पाए थे। लेकिन शादी से पहले मैंने गुरुजी से 2 विश मांगी थी और गुरुजी ने दोनों ही विश मेरी पूरी की। अब मैं करती हूँ मेरे स्पेशल सत्संग की शुरुआत। अगस्त 2025 के आसपास मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया और मैं बस कालका माँ से मन ही मन बातें करती और रोती रहती।
डिप्रेशन की वजह से ना ही तो मेरा मन किसी काम में लगता और ना ही खाने पीने में, जिसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस होने लगी और चक्कर आने लगे। डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ दी, जिससे थोड़े दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर से वैसा ही होने लगा। हस्बैंड अंकल ने थोड़े दिन बाद बोला कि ये दवाइयाँ ज़्यादा मत लो, अच्छी नहीं होती। उन दिनों मुझे मेरी भाभी आंटी ने गुरुजी से जुड़ने के लिए बोला भी, पर मैं तब भी दोबारा नहीं जुड़ पाई और ऐसे ही दुख सुख पाकर समय काटती रही। और फिर होता है 7 दिसंबर की रात को चमत्कार। उस दिन शाम के समय मैं और मेरे हस्बैंड स्कूटी से मेहरौली सामान लेने जा रहे थे। जाते समय में कोई जाम नहीं था, बिल्कुल साफ और खुला रास्ता था। और जब हम वापस आए तब रास्ते में थोड़ा जाम था, इसलिए स्कूटी को रोक रोक कर चलना पड़ रहा था। गुरुजी महाराज ने हमारी स्कूटी वहां रुकवाई जहां गुरुजी का सत्संग हो रहा था। पता नहीं वो होटल था या बुटीक, और वहां का गेट बंद था। हमें सत्संग के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना हमने सत्संग के बारे में पहले कभी सुना था या देखा था। वहां पर गुलाबों की बहुत तेज खुशबू आ रही थी और शिव तांडव स्तोत्रम चल रहा था। पता नहीं मेरे अंदर से आवाज आई, शायद यहाँ गुरुजी है, गुरुजी से रिलेटेड कुछ हो रहा है। जाम खुलने के बाद जब हम आगे बढ़े तो किसी ने वहां का गेट खोला और सामने देखा तो गुरुजी दिखाई दिए। बस फिर तो संगत जी आगे क्या ही बोलूं मैं। गुरुजी ने मेरा उसी समय कस के हाथ पकड़ लिया। उसके बाद अगले दिन मैंने यूट्यूब खोला तो सामने सोनू अंकल का सत्संग दिखाई दिया और सत्संग चलाकर काम करने लगी। संगत जी में जैसे जैसे सत्संग सुनती मुझे रोना आता और यूं लगता कि सब सत्संग मेरे ही हैं। एक बात बोलती हूँ मैं गुरुजी से कि मुझे बड़े मंदिर अपने पास बुला लो। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उस बीच मैंने हस्बैंड अंकल से बोला भी कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर मिलवा लाओ, पर हस्बैंड अंकल किसी के पास छोटी सी नौकरी करते थे, उस वजह से उनके पास समय नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम खुद चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो शाम को लेट आते थे और मैं वीकनेस की वजह से अकेले जाना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन शाम को मैं मेरी भाभी आंटी से बात कर रही थी और बात करते करते मैं बहुत रोने लगी कि मुझे गुरुजी से मिलना है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। और उस समय मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर की टाइमिंग और डेज की जानकारी भी नहीं थी। तो भाभी ने बोला कि दीदी आज थर्सडे है, मंदिर ओपन होगा, आप आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगी। फिर संगत जी मैं मेरी सासू माँ से पूछकर बड़े मंदिर के लिए चल दी। संगत जी उस समय पता नहीं गुरुजी महाराज ने अपना बल बख्शा और मैं बस स्टॉप पहुंची, जो कि मेरे घर से काफी दूर है और मुझे वहां तक पैदल ही जाना पड़ता है। पहुंचते ही बस आ गई और मैं बड़े मंदिर के बस स्टॉप पर उतर गई। वहां पर मेरी दोनों भाभी और बच्चे भी आ गए। फिर शटल सेवा से हम मंदिर के सामने उतर गए। वहां पहुंचते ही बस रोना फिर से शुरू हो गया। फिर गुरुजी ने वहां हमें दर्शन दिए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद दिलवाया और गुरुजी से मिलकर मेरा मन हल्का हुआ। गुरुजी फिर मुझे धीरे धीरे समय अनुसार बुलाते रहे। कभी हम तीनों, मैं, हस्बैंड और बेटी साथ में चले जाते, कभी मैं अकेली ही चली जाती। और इस तरह गुरुजी महाराज ने बिना दवाइयों के मेरा डिप्रेशन ठीक कर दिया। संगत जी गुरुजी महाराज के प्यार और वडियाइयों का वर्णन जितना करें उतना ही कम है। बस गुरुजी यही प्रार्थना है कि अच्छे बुरे समय में हमेशा हाथ पकड़े रहना और अपने चरणों से लगाए रखना, बड़े मंदिर बुलाते रहा करना। बाबा जी जैसे मुझ पर अपनी कृपा करी है वैसे सारी साथ संगत पर और सोनू अंकल पर भी करना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9277। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी से 2024 दिसंबर लास्ट में जुड़ी थी। गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। मेरा ये सत्संग आज से 1 साल पहले का है, जब गुरुजी ने मुझे सपने में ये बोला तेरा कैंसर मैंने खत्म कर दिया। मैं तब गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, तो ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। फिर मुझे कैंसर और पेट में गांठ के सत्संग आने लगे। मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं गुरुजी की नई नई संगत बनी थी, तो इतना कुछ नहीं पता था मुझे। गुरुजी क्षमा क्षमा क्षमा। कुछ दिन बाद मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने लगा। दर्द ज़्यादा था तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। मैं खुद अपनी तरफ से चेकअप करवाने के बारे में सोचने लगी। तब ये ख्याल भी मन में था
कि गुरुजी ने बोला है कैंसर तो काट दिया है, पर कुछ संशय लेके मैं जब अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो ये विचार मन में था कि गुरुजी पर मेरा विश्वास पूरा नहीं हो रहा था। मेरा नंबर आने पर जब अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया शुरू हुई तो मन में ये विचार कि सब ठीक हो अल्ट्रासाउंड में। रिपोर्ट लेके जब मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तब मेरी दोनों तरफ की ओवरी में गांठ। अब गुरुजी की बात सत्य थी। मैं वहां अपनी गलती की गुरुजी महाराज से माफी मांगने लगी। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, जो भूल हुई मुझसे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे उसी दिन गुरुजी ने तितली रूप में आकर ब्लेस करना शुरू किया। जहां जाती थी तितली मेरे हमेशा आसपास होती थी। अपने डॉक्टर के कहने पर कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए थे मैंने, जिनकी रिपोर्ट आई नहीं थी। मैं तीसरे दिन फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे मेरी पिछले 2-3 महीने की हिस्ट्री पूछी कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था। संगत जी, मेरे हिसाब से फरवरी में लास्ट पीरियड आया था। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई जिसमें डॉक्टर को 1% से लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। टेस्ट की प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट हुई। फिर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नहीं आई। अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी थी। तीसरे दिन जब ब्लड की रिपोर्ट आई तो उसमें 80% प्रेगनेंसी शो हो रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तीसरा अल्ट्रासाउंड हुआ तब उसमें भी प्रेगनेंसी शो हुई। आज मेरी गुरुजी की कृपा से गुरुजी की दी हुई बहुत प्यारी सी बेटी है। मेरी बीमारी को प्रेगनेंसी में बदलकर गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना बहुत बड़ा है। आधा शुक्राना मैं गुरुजी की कृपा से बाद में शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4725। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा सत्संग है अंकल जी। पहला शेयर हुआ, दूसरा नहीं हो पाया। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं 2025 के लास्ट में गुरुजी से जुड़ी। नए साल से बड़े मंदिर का बुलावा आया और दूसरे सत्संग में मैंने गुरुजी से और सारी संगत जी से अरदास की थी मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन ठीक हो जाए और मेरी सिस्टर की बेटी को 12वीं के एग्जाम्स देने में बहुत परेशानी आ रही है। गुरुजी उस पर कृपा करें। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। किसी ने बताया कुछ ऊपरी चीजें उसे कंट्रोल कर रही हैं। मैंने उसके लिए जल प्रसाद भेजा और अपनी दीदी को कहा उसके पिलो में गुरुजी का स्वरूप रख दे। स्वरूप तो वो नहीं रख पाई, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसने अभी तक सारे एग्जाम्स दिए, लेकिन बहुत मुश्किल से। शायद आप ही उसे जैसे तैसे एग्जाम्स दिलवा रहे हैं। यही अरदास है उसके बाकी के एग्जाम्स भी हो जाएं, उसका साल खराब ना हो। और गुरुजी, वो बच्ची बहुत अच्छी है, उसे क्या गलत चीजें परेशान कर रही है या उसकी बुद्धि ठीक करो गुरुजी। मेरी बहन और सब लोग बहुत टेंशन में हैं उसे लेकर। और गुरुजी, मुझे छोटे छोटे बहुत एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन बहुत गड़बड़ चल रहा है। गुरुजी महाराज, आप हम दोनों पर कृपा करेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ। मैं नहीं चाहती हमारी गलतियों की वजह से उसे पेरेंट्स का प्यार एक साथ ना मिले। और सोनू अंकल जी, मेरा बेटा 3.5 साल का है। आपका 7 PM सत्संग रोज सुनता है सबके साथ और आपकी तरह सत्संग की शुरुआत करने की कोशिश करता है। एक दिन रात को 2 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा उठी हूं तो इंस्टा पर गुरुजी का मैसेज ही देख लूं, शुक्राना लिख दूं। तो मैसेज था, मैं 4 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूं ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैंने शुक्राना किया। बाहर जाकर तो नहीं पाए, लेकिन तभी या सोने के बाद सपने में मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। पर मैं नींद में थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं जागते हुए आई या सपने में, लेकिन आई तो थी। गुरुजी, सब बताते हैं आप ड्रीम दर्शन देते हो, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, ओम के रूप में दर्शन देते हो। मुझे भी आपके दर्शन करने हैं गुरुजी। मुझे बेटे की हेल्थ से रिलेटेड मैसेज और सत्संग दिखे, मैंने कुछ फॉलो किए और मेरे बेटे को 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है गुरुजी। उसका कोल्ड ठीक नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक दवाई सब दे दिया। फिर एक दिन मैंने बोला, गुरुजी आप इतने सत्संग सुनवाते हो, सबकी बीमारी ठीक करते हो, अपनी ब्लेसिंग से मेरे बेटे का भी ठीक कर दो। उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला दवाई नहीं देनी, अब बस इम्यूनिटी की दवाई दो। मुझे अच्छा लगा, मैंने शुक्राना किया। लेकिन उस दिन हम स्कूटी पर कहीं गए। अगले दिन उसका कोल्ड फिर से शुरू हो गया। फिर मैंने ENT को दिखाया। उसने बोला कि मेडिसिन कुछ टाइम चलानी होगी, इसकी नाक का मांस बढ़ा हुआ है और कुछ टाइम बाद दोबारा एक्सरे कराएंगे। फर्क नहीं पड़ा तो सर्जरी भी कर सकते हैं।
गुरुजी, शायद आप उसका संकट छोटे में ही काट रहे हो, लेकिन बच्चा दवाई बहुत टाइम से खा रहा है और परेशान भी होता है। उसे ठीक कर दो गुरुजी, कोई सर्जरी ना करनी पड़े, उसका संकट मुझे दे दो। लास्ट सैटरडे मैं ऑफिस जा रही थी। वैसे तो सैटरडे ऑफ होता है मेरा, लेकिन उस दिन मार्च क्लोजिंग के कारण बुलाया था। मैं घर से चली 15-20 मिनट बाद सोचा आज नंबर ब्लेसिंग्स नहीं मिली गुरुजी की। ना ही मैंने ध्यान दिया और सोचते ही नंबर ब्लेसिंग्स दिखने लगी। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो रोज रास्ते में एक जगह 2 दिन तक 777 कार दिखी। तो सैटरडे मैंने बोला गुरुजी आज तो सैटरडे है और टाइमिंग भी अलग है, आज कैसे मिलेगी। सब 777 की ब्लेसिंग्स का वेट करते हैं और मिलती है तो बहुत खुश होते हैं। दिमाग में आया और भूल गई। तभी कुछ किलोमीटर आगे जाकर एक जगह लेफ्ट से मेरे आगे एक बिल्कुल नई कार आई। उसका नंबर था 7777। मैंने बोला वाह, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे मैसेज तो बहुत भेजते हो गुरुजी, सब सही होगा, इस दिन होगा, सब्र कर, तेरे माड़े कर्म बीच में आ रहे हैं। मेरी शादी के 7 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए, अब तो बच्चा भी है, प्लीज गुरुजी सब सही कर दो। आप सब जानते हो मुझे मेरे बच्चे को उसके मम्मी पापा दोनों का प्यार देना है, प्लीज गुरुजी सब सही कर दो। जानती हूँ मांगना नहीं है, मानना है, लेकिन आदत से मजबूर हूँ। सॉरी गुरुजी। सोनू अंकल जी, सॉरी संगत जी। आप भी अरदास कर दीजिए गुरुजी से, प्लीज मेरे माड़े कर्म माफ कर दें या जल्दी कटवा दें। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5313। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं हिमाचल से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग 14 फरवरी का है। संगत जी, मैं और मेरे पति अंकल 14 फरवरी को शॉप का सामान लेने के लिए अंबाला गए थे। हमने दिन में शॉप के लिए सामान लिया और शाम के समय हमने कुछ गोल्ड भी लेना था, तो 5 बजे हमने गोल्ड खरीदने के लिए सराफा बाजार जाना था, जो वहां से थोड़ी दूर है। मेरे पति अंकल ने ड्राइवर से कहा चलने के लिए, तो ड्राइवर कहने लगा कि गाड़ी में सामान बहुत है, आप लोग रिक्शा करके चले जाओ। लेकिन पति अंकल गाड़ी ले जाने के लिए कहने लगे। फिर ड्राइवर मान गया और हम सराफा बाजार के लिए निकल गए। पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ, ड्राइवर वहां का रास्ता ही भूल गया और हम बहुत देर तक वैसे ही भटकते रहे। गूगल मैप पर भी ठीक से रास्ता पता नहीं चल रहा था। फिर जिस शॉप पर हमने जाना था उनसे कॉल करके लोकेशन मंगवाई और जब हम सराफा बाजार पहुंचने ही वाले थे तो हमारी गाड़ी के आगे एक गुरुजी की संगत की गाड़ी चल रही थी, जिस पर गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज का स्टिकर लगा हुआ था। मैं इसे देखकर बहुत खुश हुई और रिलैक्स भी हुई कि गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर में उस गाड़ी का पता नहीं चला कि वह कहाँ गई और 2 मिनट बाद ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक रिक्शा वाला आया और हमारी गाड़ी में जोर से टक्कर मार गया। मैं तो बच गई, पर हमने सोचा कि गाड़ी को बहुत नुकसान हो गया है। लेकिन संगत जी, ड्राइवर ने बाहर जाकर देखा तो गाड़ी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से हम सभी सुरक्षित थे। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल जी, मेरा यह शुक्राना शेयर कर देना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7332। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। मेरे गुरुजी दी बड़ी है बढ़ाई। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं क्या ना लिखूं। मेरे गुरुजी की मर्जी होगी, जो भी वो शेयर करवाना चाहते होंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।
मेरे गुरुजी ने मुझे मेरी औकात से बढ़कर दे दिया। मैं रोज बस एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी मेरी इतनी औकात नहीं थी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुजी प्लीज अपनी इस नादान बच्चे को माफ करना। आई नो आई एम नॉट सेइंग आई एम सो मच बिजी, बट मैं थोड़ी लेजी हो गई हूँ कि ना तो मैं सत्संग सुन पाती हूँ, बस कभी कभी सुनती हूँ, ना ही मैं बैठ के सत्संग कर पाती हूँ, पर हर वक्त बस गुरुजी का शुक्राना कहती रहती हूँ। गुरुजी आपकी बेटी को उसके खुद के घर में कनाडा में 1 मंथ हो गया है। दैट्स सच अ रिलीफ। आई एम सो हैप्पी। मेरा घर जो गुरुजी ने दिया है बहुत सुंदर है। सारी लाइफ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुजी के मेहर से जो घर हमने अपना इंडिया में भी स्टार्ट किया था उसका भी लेंटर पड़ गया है। मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरुजी, बहुत दिया आपने, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सब जानते हो मेरी बहन हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। गुरुजी मेरे पापा जो आपकी ही संगत हैं वही हैं हमको आपसे जोड़ने वाले भी। गुरुजी मुझे वो थोड़े अपसेट लग रहे हैं, मुझे रीज़न तो नहीं पता, वो बताते नहीं, बट स्टिल प्लीज़ गुरुजी उन पर अपना मेहर भरा हाथ रखो, उनके काम में उन्हें तरक्की बख्शो। शुक्राना 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 गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ सारी संगत जी पर बनाए रखना, गुड हेल्थ, वेल्थ, सबर सबको बख्शना। जय गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, रब नूं तां बाथरूम विच भी याद कर सकते हैं। दूसरा वचन, जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तीसरा वचन, माला नहीं फेरनी चाहिए, अहंकार आ जाता है। जिसने अनगिनत सौगातें दी हों उसको गिन गिन कर कैसे याद कर सकते हैं। चौथा वचन, करोड़ जन्म भी ले लो तावी मेरा देना नहीं दे सकते। पांचवा वचन, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा करनी चाहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।